बच्चों क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं जिनका अध्ययन हम पिछले कक्षा यानी प्रीवियस क्लास 9th में कर चुके हैं। और उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3, √5 इत्यादि के बारे में जाना। कक्षा 10 में इसी चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के इसी अध्याय के अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्रमेयिका क्या है। तो बच्चों, प्रमेयिका जो होती है वो पहले से एक सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग हम दूसरे गणितीय कथन को सिद्ध करने में करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह कहती है कि हम a व b ये दो ऐसे धन पूर्णांक ले लें। ये दोनों क्या हों? धन पूर्णांक हों, जिसमें मान लेते हैं a जो है b से बड़ा हो और a को b से भाग करें और भाग कितनी टाइम्स जाए? q टाइम्स जाए। तो जो शेषफल आएगा, कुछ संख्या आएगी उसको घटाएंगे, तो जो शेषफल आता है मान लेते हैं वो शेषफल क्या है? r है। तो हम इसी परिणाम को विभाजन सूत्र से क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों, इसे हम कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। और इसी को अगर हम विभाजन सूत्र में रखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। छोटे क्लास में टीचर्स ने आपको ये बताया होगा कि जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भाग सही है या गलत, उसको देखने के लिए हम इस विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम भागफल को, किसको बच्चों? अगर हम भागफल को, ये जो भागफल है और ये जो भाजक है, इन दोनों की गुणा कर दें और उसमें अगर हम शेषफल जोड़ दें और वो किसके बराबर आ जाए? वो बच्चों अगर भाज्य के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे हमारा भाग सही है। तो यूक्लिड ने क्या किया? इस जानकारी को, जो जानकारी बहुत पहले से हमारे पास थी, लेकिन पहली बार इस जानकारी का लिखित उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स, जो पुस्तक है यूक्लिड एलिमेंट्स, जिसके कई भाग हैं, यूक्लिड एलिमेंट्स, इस पुस्तक के पुस्तक संख्या 7 में पहली बार इसका लिखित उल्लेख किया था। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसमें भाजक क्या है? भाजक है b। भाज्य क्या है? पहले भाज्य है a, भाजक क्या है? भाजक है b, भागफल क्या है? q और शेषफल क्या है? r। ये बन गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें एक कंडीशन और ऐड ऑन कर लीजिए, जहां ये जो शेषफल है इसकी एक खासियत है। इस शेषफल की खासियत ये होती है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो शेषफल r है, r रिमाइंडर, और रिमाइंडर हिंदी में जिसे हम शेषफल कहते हैं, तो ये जो r है वो क्या होगा? वो भाजक से छोटा होगा। एक बात याद रखें अच्छी तरीके से, वो किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होगा। भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? भाजक से तो छोटा होगा, लेकिन रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है। रिमाइंडर क्या है? 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि वो भाजक से बड़ा हो जाए। तो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। यानी जो शेषफल है
वो 0 होगा। ध्यान समझिएगा बच्चों, शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ एक कंडीशन ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो रिमाइंडर है वो भाजक से छोटा होगा। ये पहली बात 100% ट्रू है ये, कि जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। लेकिन शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया है लेस आर इक्वल टू। तो इतने का मीनिंग क्या है? इतने का मीनिंग क्या है कि जो आर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा ही होगा, यानी भाजक से छोटा ही होगा। समझ गए? तो इसका मीनिंग क्या है? 0 लेस आर इक्वल टू आर की मीनिंग है कि जो शेषफल है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि भाजक से बड़ा हो जाए, यानी वो भाजक से छोटा होगा। और इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि रिमाइंडर आर लेस देन बी, इसका मतलब शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण से इसको देखते हैं। हम एक संख्या ले लेते हैं 6 और इसमें भाग करते हैं 2 से। तो 3 बार में ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारे पास जो भाज्य था वो 6 था, जो भाजक था वो 2 था, जो भागफल था वो 3 था और जो शेष था वो 0 था। ठीक। अब इसमें जो ये शेषफल आया है, ये शेषफल किसका काम करेगा? आर का। ये जो भागफल है इसको हम क्या सपोज करेंगे? क्यू। ये जो हमारा भाजक है इसको हम क्या लेंगे? बी। और जो ये भाज्य है इसको हम क्या लेंगे? ए। तो देखिए यहाँ पर जो ये आर का मान आया है बच्चों, वो हमेशा क्या है? भाजक से छोटा है। भाजक क्या है हमारा? बी कितना है? 2 है। तो इसका मतलब जो शेषफल है वो क्या है? वो भाजक से छोटा है, लेकिन शेषफल है क्या? 0। चलिए एक संख्या और लेते हैं हम लोग 7, और इसको भी 2 से ही भाग देते हैं, 3 बार जाएगा। अब शेषफल कितना आया? 1। हम इस प्रकार, अब ये जो शेषफल 1 आया है वो भी क्या है? 2 से छोटा है। हम कोई भी संख्या ले लें, कोई भी धन पूर्णांक ले लें और उसको धन पूर्णांक 2 से भाग दें, कोई भी ले लें। हमने एक 15 ले ली और इसको 2 से भाग दिया तो 7 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 1। अब शेषफल क्या आया? 1। और ये भी हमें क्या है? भाजक से छोटा है। कोई और ले लेते हैं संख्या। अब हम ले लेते हैं 22 और इसको 2 से भाग देते हैं एक बार में, फिर 2 यहां से उतारेंगे, फिर एक बार में जाएगा भाग, और फिर देखिए शेषफल क्या आया? 0। तो हमने देखा हम कोई भी धन पूर्णांक लें और उसको धन पूर्णांक 2 से भाग दें तो जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने वाली है कि जब हमने भाजक क्या लिया है? 2, यानी हम कोई भी संख्या a लें और उसको अगर हम 2 से भाग दें तो भागफल q है, तो उसके लिए शेषफल क्या होगा? शेषफल यहाँ है जो r आएगा वो क्या होगा? वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी a को 3 से भाग करें तो हम उसके शेषफल की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। इसी प्रकार अगर हम कोई धन पूर्णांक a को 4 से भाग करें, अब जब 4 से भाग करेंगे तो हम उसके शेषफल की भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो शेषफल क्या होगा? वो 0 होगा, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। यानी किसी भी धन पूर्णांक को 4 से भाग करने पर शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। यानी शेषफल किसी भी हालत में भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसी को यूक्लिड ने स्टेटमेंट के रूप में लिखा कि यदि
a व b कोई दो धन पूर्णांक हैं, यदि a व b क्या हैं, कोई दो धन पूर्णांक हैं, तो उनके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार होंगी कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ये है विभाजन सूत्र और ये है शेषफल और भाजक के बीच का रिलेशन। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका हम प्रयोग इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, तो दो संख्याओं का मासा निकालने में। किसका? दो संख्याओं का मासा निकालने में, दो संख्याओं का मासा निकालने में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं।